पूजा किस तरीके से की जाती है और कौन कौन सी सामग्रियों की जरूरत होती है और जो कोई गणगौर का उज्जमन करते हैं उसमें क्या कुछ लगता है, तो सारी जो इसकी डिटेल विधि है, डिटेल इसमें सामग्री जो कुछ भी लगती है सारी कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत स्वागत है। तो आज फिर से बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके पास में आई हूँ, जो कि अभी बस आने ही वाली है। तो आने वाली 31 तारीख को गणगौर पूजा होने वाली है, तो उससे रिलेटेड ही बनने वाला है ये वीडियो। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या इसमें बेसिक क्या चीजें होती है जो हम लोगों को जरूरत होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इस पूजा को किया जाता है प्रॉपर विधि में, बहुत ही आसान तरीके से, सरल भाषा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सामग्री दिखा दूँ, तो इसको करती हूँ साइड। पहले जो बेसिक इसकी जो सामग्री है वो आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहली चीज आपको सबसे स्टार्टिंग में क्या करना है, इस तरह से कोई भी चुनरी वगैरह जो कोई भी हो आपके पास में, तो वो चुनरी ओढ़ कर ही होती है। सबको पता ही होगा जनरली, फिर भी मैं बता दूं। और एक रात पहले आपको मेहंदी जरूर लगा लेनी है। अगर आप नहीं मतलब प्रॉपर तरीके से पूरी मेहंदी, बहुत जन तो लगा, जैसे पॉसिबल है तो लगा ले, और नहीं तो इस तरीके से नेल्स में नुआ कर ले और इस तरीके से बिंदी दे करके और बैक साइड में इस तरीके से लाइनिंग दे करके, इतना तो जरूर हर किसी को लगाना ही है। और उसके बाद जब भी हम लोग पूजा करने जाएंगे तो ये चुंदड़ी जो है इस तरीके से जैसी भी हो आपके पास में, ये ओढ़ करके जाना है। और साथ में हम लोगों को ये जो है नथ इस तरीके से नाक में जरूर पहनना चाहिए। तो ये कोई भी बड़ी पूजा पाठ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ये जरूर करना चाहिए। उसके बाद ही कोई भी पूजा पाठ हम लोगों को मतलब हम लोगों की जो सफल होती है, हम लोग सुहागिन स्त्री लोग की। और साथ में चूड़ियां वगैरह अच्छे से हम लोगों को साज श्रृंगार करके जाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं बेसिक सामान की कि क्या कुछ हमने यहाँ पर लिया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का तांबे का लोटा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टील की, पीतल की कोई भी कलश इस तरीके से ले लीजिए पानी भर करके। और साथ में यहाँ पे ये दूब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये दूब ले लेना है। लाल फूल, सफ़ेद फूल, पीले फूल, लाल फूल तो आपको लेना ही लेना है। साथ में जैसे भी फूल वगैरह हो, गुलाब फूल या गेंदे का फूल हो या फिर हिबिस्कस का यानी गुड़हल का फूल है, वो सारे तरीके के फूल ले ले सजावट के लिए। और बस उसके बाद फिर हम लोगों को लेना है, यहाँ पे ले रखी है मैंने यहाँ पे काजल की डिब्बी, ये मेहंदी का कोन, अगर मेहंदी का कोन नहीं है तो सूखी मेहंदी ले लीजिए। और साथ में यहाँ पे जो है ये रही मेरे पास में रोली और चावल की डिब्बी, यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए ये रोली चावल इस तरीके से। आप चाहें तो जैसे सूखी मेहंदी आपने ली हुई है तो यहाँ पे मेहंदी, यहाँ पे रोली और काजल की डिब्बी इस तरीके से ले लीजिए। और चावल ले लीजिए अलग से, यहाँ पे मैंने डिब्बी में डाल रखा है। और ये गेहूं है थोड़े से, देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी है। और साथ में यहाँ पे मोली का ये धागा लिया है, मोली। और ये यहाँ पे ली है हमने चूरमा। तो चूरमा बहुत लोगों के यहाँ क्या होता है कि सिर्फ चूरमा, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि चूरमा ही भोग में मतलब वहाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। बहुत से लोगों के यहाँ पे हलवा और पूड़ी यानी कि सीड़ा पूड़ी हम लोग जो बोलते हैं वो ले जा करके चढ़ाया जाता है। तो हर किसी के घर में अलग अलग होता है, किसी के यहाँ दोनों चीजें बनती है। तो हर जगह का नियम अलग अलग होता है, लेकिन कुछ भी मीठा आपको बनाना ही होता है। जैसे त्योहार की रसोई में मतलब चूरमा या फिर सीड़ा पूड़ी इस तरीके से बनता ही है। तो ये चूरमा हम लोग ने लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ चूरमे से ही मतलब जिमाया जाता है और चढ़ाया भी जाता है। और साथ ही यहाँ पे लिया है ये दिया लगाया है। तो दिया इसमें तेल का दिया होता है, यानी कि सरसों तेल का यहाँ पे दिया ले रखा है। और साथ में ये मूली तो दिखाई ही दी आपको। तो इतनी बेसिक चीजें होनी ही चाहिए। और अगर आप किसी के घर पूजा करने जा रहे हैं तो वहां पे जिन्होंने गंगौर बनाई होती है या बहुत से लोगों ने मंगाई हुई होती है तो वो तो रखते ही हैं। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे हल्दी की गांठ मैंने यहाँ पे नहीं ली है, एक हल्दी की गांठ भी लगती है। ये है, सबसे पहले दिखा दूं, ये चांदी का छल्ला। ये है कोढ़ी, जो कोढ़ी होती है पूजा पाठ में यूज आती है, किसी भी पूजा के शॉप पे आपको मिल जाएगी। और ये पैसा, ये चार चीजें हम लोग ले करके पानी में डालते हैं। इसी से हम लोग एल खेल जो पूजा करते हैं, साइड में मैं लगा दूंगी जब पूजा का मतलब बताऊंगी किस तरीके से होती है, तो साइड में लगा दूंगी एल खेल किस तरीके से किया जाता है। ये पानी में डाल करके फिर उससे एल खेल किया जाता है और इसको जो है आंखों में लगा लिया जाता है। तो ये इस तरीके से ये प्रॉपर विधि होती है। और चूरमा जो है हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके और इस तरीके से जो है
ऐसे इस तरीके से बना करके इसकी मठरी टाइप से, और 16 हम लोग, जैसे कि एक जन का 16 होता है तो 16 हम लोग इस तरह से गंगोर माता को चढ़ाते हैं, जिसमें से कि 8 हम लोग वापस उठा लेते, तो वो प्रसाद हो जाता है। जब भी हम खाने बैठेंगे पहली बार तो उससे ही मुंह बिटालते हैं, तो वो प्रॉपर विधि वही है। और सबसे पहले जो हम लोग जाते हैं गंगोर, जैसे हम लोग बहुत से लोग क्या होते हैं शिव पार्वती के आगे भी बहुत से लोग कर लेते हैं। अगर पॉसिबल हो तो हमें मिट्टी के ही जैसे ईसर और गंगोर के आगे करना चाहिए। उनकी सखियाँ जैसे ब्यावली गंगोर होती, यानी जो नई लड़कियां होती हैं, जो मतलब जिनकी मतलब अभी अभी शादी हुई होती है, पहला गंगोर का व्रत आता है, तो वो लोग क्या करती हैं पूरी प्रॉपर से सखियों के साथ 5 गंगोर, जैसे 3-4 सखियां होती है, गंगोर और ईसर होते हैं, तो उनके साथ में पूजा होती है। लेकिन अगर आप जैसे ऐसे ही जनरल कर रही हैं तो उसमें ईसर और गंगोर होती है, तो सबसे पहले इस तरह से दूब से उनको दातुन कराया जाता है। उसके बाद फिर जो है उनका श्रृंगार किया जाता है, मेहंदी, रोली और काजल से उनका श्रृंगार किया जाता है, और साइड में पेपर लगा होता है उस पर टिक्की देते हैं, 16 रोली की, 16 मेहंदी की, 16 इस तरीके से हाथ में लेकर के मेहंदी की टिक्कियां देते हैं, और 16 जो है काजल की जो है टिक्कियां देते हैं। तो ये इतनी पूजा होती है। दातुन वगैरह कराने के बाद फिर ये बता ही दिया आपको कि मटरी चढ़ाते, ये गेहूं साइड में रख दिया जाता है और दिया जला दिया जाता है। पूजा से पहले आपको दिया जला लेना है और मोली वहां पे लपेट देना है। तो इस तरीके से ये हो गया। और साथ में गीत वगैरह वो चलते रहते हैं। 12 महीना की किताब में आप गीत वगैरह उसकी गणगौर माता के होते हैं। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आपको नहीं आते तो उससे देख करके कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 तो होते ही हैं गीत, नहीं तो आप 4 करिए या 5 करिए, जितनी भी आपकी इच्छा है। तो मतलब इतने गीत 12 महीने की किताब में होते ही हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर पूजा विधि इसी तरीके से होती है। तो काफ़ी अच्छा त्यौहार है, बहुत ही रंग बिरंगा। तो प्रॉपर बेसिक नियम यही होता है पूजा का। उसके बाद बात करते हैं कि कोई भी जैसे सुहागन जो महिला होती है उनको गंगौर का उज्जमन किया जाता है। एक साल तो जैसे लड़कियों का पहला जैसे होता है गंगौर का पूजन, तो वो पीहड़ में आकर के यानी कि अपने मायके में करती हैं। और दूसरी साल जो है सब कुछ अगर तारा वगैरह नहीं लगा हुआ, दिन अच्छा होता है, तो गंगौर का उज्जमन भी होता है। तो उज्जमन कैसे होता है, उसमें क्या कुछ लगता है, वो मैं अभी आपके साथ बताती हूँ। जैसे कि ये पूजा में जितने भी सामान लग गए, तो वो पूजा तो उसी तरह से करनी है। और फिर अगर उज्जमन करना है तो वो उसके बाद किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उज्जमन में क्या लगता है। तो उज्जमन में सबसे पहले जो है आपको सुहाग पिटारी तो लगेगी, यानी सुहाग का जितना भी सामान होता है, जैसे कि बिंदी, मेहंदी, सुहाग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदी, मेहंदी और चूड़ी, इस तरीके से आप चूड़ी भी ले सकते हैं। सिंदूर लिया है यहाँ पे मैंने, ये 4 सामान, और ब्लाउज का 1 पीस, इस तरीके से। तो कोई भी रंग बिरंगी इस तरह से मेहंदी जितना भी आप दे सकते, क्योंकि ये 16 जगह होती है, 18 जगह वैसे तो होती है, 16 जगह बांटने की होती है। और इस तरीके से आप डब्बा भी ले सकते हैं, या 4 या 8 चूड़ी का सेट भी तैयार कर सकती हैं, 16 जगह उसको डिवाइड करके। तो आप इस तरीके से 16 डलिया कर लें, जैसे कि इस डलिया में रखा हुआ। नहीं तो आजकल क्या होता है कि इस तरीके से बैग्स में लोग सुहाग पिटारी का सारा सामान ये सारा फिल कर लेते हैं इसमें, और इसको 16 जगह रख करके हाथ फेरना होता है। मतलब सबसे पहले तो आपको जैसे सासू जी को देना होता है, तो उसके लिए क्या करना था, क्या होता है, 18 हमने ये सुहाग पिटारी करी है। एक तो हम लोग गंगौर माता को चढ़ा देंगे, और एक जो है सासू के नाम से जैसे 1 या 2 साड़ी रख करके, सीरा पूरी 16 जगह रख करके, जैसे कि सीरा 4-4 पूरी का हमने सेट बनाया, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हलवा रखा, और उसके ऊपर पैसे रखे 20-20 या 10-10, जितनी अपनी श्रद्धा है, 16 जगह। और उसके ऊपर सीरा पूरी यानी कि सीरा और हलवा रखते हैं, ये सुहाग पिटारी रखते हैं, और उसके ऊपर हाथ फेरते हैं इस तरीके से, और फिर वो उठा करके अपनी सासू जी को दे देते हैं। फिर सासू जी क्या करती हैं, जितनी भी रसोई होती है उसके ऊपर लिफाफा भी लगेगा इस तरीके से पैसे का। कोई भी जैसे आप व्रत त्योहार करते हैं या कोई भी बाना निकालते हैं, उसके ऊपर पैसे का लिफाफा जरूर रखते हैं। तो बस सीरा पूरी, 16 सुहाग पिटारी, और एक 16 सुहाग पिटारी, एक हमने गंगौर माता को चढ़ा दिया, और एक एक्स्ट्रा रहती है जो कि आप विनायक जी के नाम से लोग करते हैं। और तो 16 सुहाग पिटारी उस तरीके से रख करके, और सारी रसोई रख करके, साड़ी उसके ऊपर, और ये जो है ये लिफाफा पैसे का वो रख करके, फिर हम लोगों को हाथ फेरना है, और फिर उठा करके अपनी सासू माँ को दे देना है। और फिर सासू माँ वो सारा कुड्डा कर करके अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके यहाँ बंटवा देती है। तो प्रॉपर विधि यही होती है गंगौर के उज्जमन की। तो बहुत ही आसान विधि है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो, कितना इन्फॉर्मेटिव था, जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर और कुछ नया सा लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।